से देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर यहाँ पर धरना कर रहा है। आज भी जो बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, फोगाट सिस्टर जैसे बड़े बड़े नामी पहलवान जो है एक बार फिर से जंतर मंतर पर आना पड़ा है। क्या कुछ कारण रहे उस पर हमने पहलवानों से बात करी। अब हम आम जनता से बात करेंगे कि वो इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखती है, क्या कुछ कहना चाहती है। तो मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। नाम क्या आपका? सुमित शर्मा। शर्मा जी, क्या लगता है ये आंदोलन के बारे में, क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहेंगे? ये आंदोलन राष्ट्र हित का आंदोलन है। ये आंदोलन राष्ट्र को कैसे जीवित किया जाए फिर से उसका आंदोलन है। ये आंदोलन नारी का उद्धार का आंदोलन है। ये आंदोलन नारी की सशक्तिकरण का आंदोलन है। ये आंदोलन महिलाओं के उजागरता का आंदोलन है। ये आंदोलन अगर है तो किस तरह से देश का अपमान हमेशा ये तमाम जो माफियागिरी के लोग बैठे हुए हैं सदन के अंदर उनके खिलाफत ये आंदोलन है। ये आंदोलन अगर है तो जिस तरह से ये तमाम जो वर्तमान सरकार है किस तरह से माफिया का संरक्षण हमेशा समय समय पर कर रही है उसके खिलाफत ये आंदोलन है। ये आंदोलन छोटा मोटा आंदोलन नहीं है। जिसने हमेशा देश की रक्षा के लिए अपना पूरा जान दिया, देश की रक्षा के लिए अपना पूरा समय दिया, देश की तिरंगा को हमेशा सर पे रखा, देश की तिरंगा को आन मान उठाया, देश की तिरंगा की शान को बचाया इन्होंने, देश की भारत माता की आंचल को धूमिल होने से बचाया, उनको आंचल को क्या करा, उनको सिर पे बिठाया। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से इनको हमेशा से विश्वास में रखकर इनको विश्वासघात किया जाता है उसके खिलाफत ये आंदोलन है। बात ये बताइए, जब पहले 3 महीने पहले जब ये आंदोलन उभरा था तो उस समय खेल मंत्री ने इनको विश्वास में लाकर इनके साथ धोखा किया। खेल मंत्री ने ये बोला था कि जो शोषित होगा, मतलब जो अपराधी होगा, जो आरोपी होगा, जिसने शोषण किया होगा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और दूध का दूध पानी का पानी देश की जनता के सामने निकल के आएगा। लेकिन आज 3 महीने हो गए, उस कमेटी का एक रिपोर्ट तक निकल के नहीं आया। तो सवाल या निशान देश की सरकार से पूछता है। सरकार की बात करें तो अगर राजनीतिक पार्टियों की बात करें, कांग्रेस के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ समर्थन करते हुए नजर आया, भाजपा की तरफ से अभी तक कोई नहीं आया। यही तो है, भारतीय जनता पार्टी एक मुखौटा पहनी हुई है राष्ट्र हित का। आप उनके देखिएगा, राष्ट्र हित के नाम पे वोट की राजनीति करनी हो तो इन्हीं बहन बेटी को बुलाकर फोटो खिंचवा लेते हैं। जब उन्हें वोट की राजनीति करनी हो तो जवानों को बुलाकर फोटो खिंचवा लेते हैं। जब लेकिन ये अपना सवाल लेकर उनके पास जाते हैं तो उनके पास समय नहीं होता। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इन्होंने जब समय मांगा प्रधानमंत्री कार्यालय से तो उन्होंने समय देने से मना कर दिया। जब इन्होंने समय मांगा खेल मंत्रालय से समय देने से उन्होंने मना कर दिया। इन्होंने जब FIR दर्ज कराने के लिए न्यायपालिका के अंदर गए तो न्यायपालिका ने दर्ज करने से मना कर दिया। तो आप समझ लीजिए कि न्यायपालिका कहाँ है, कार्यपालिका कहाँ है, लोकतंत्र कहाँ जीवित है, संविधान कहाँ जीवित है। बात सवाल निशान आप बताइए, जिस पे आरोप लगा हुआ है उनका आवास यहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पर है, संसद भवन 1 किलोमीटर की दूरी पर है, प्रधानमंत्री आवास यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, 100 मीटर की दूरी पर यहाँ गृह मंत्रालय है। और आप बताइए उनके कानों तक आवाज़ नहीं जा रही है। तो आप समझ लें किस मंशे से ये सरकार सत्ता में बैठी हुई है। आरोप की बात करें तो भाजपा के सांसद है जिन पर आरोप लगे हैं, वहीं कांग्रेस के भी एक सांसद थे राहुल गांधी, जिन पर आरोप लगता है सिद्ध होता है और अगले दिन उनकी सदस्यता खत्म हो जाती है। वही तो लोकतंत्र की वही तो बात मैं पूछना चाहता हूँ। आप ये बताइए, विपक्ष के एक नेता नहीं, संजय राउत के ऊपर कार्रवाई हो जाता है। आप बताइए, संजय सिंह का बर्खास्तगी हो जाता है, मार्शल को लाया जाता है। आप ये बताएं, तमाम विपक्ष के नेता जो आते हैं सदन के बाहर 2500 सैनिकों को खड़ा कर दिया जाता है, पुलिस प्रशासन को खड़ा कर दिया जाता है। आज़ाद भारत में पहली बार हुआ। आप बताइए, राहुल गांधी का आवास खाली करा दिया जाता है, उनको सदस्यता खत्म कर दी जाती है। लेकिन आप खालिस्तानी क्या क्या संबोधन करेंगे उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होंगे, जूते मारो क्या क्या कहते हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा। आप ये बताएं, किसानों के ऊपर थार चला दी जाती है, उनकी बर्खास्तगी नहीं, उनका मंत्री पद नहीं जाएगा। आप ये बताएं, जो बहन बेटी है इनके ऊपर शोषण करने का आरोप लगा, उनकी बर्खास्तगी नहीं होगी। आप ये बताइए, कैलाश विजयवर्गीय जो महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा। आप ये बताइए, ये किस नारी सम्मान की बात करते हैं, किस कन्या की बात करते हैं। मैं तो इतना ही पूछता हूँ, राष्ट्र हित की बात करो तो राष्ट्र हित के लिए कार्य कीजिए। आप ये बताइए, इस 2014 के बाद 2023 के बीच में राष्ट्र हित का अपमान करने का काम निरंतर हुआ है कि नहीं हुआ है, आप बताइए। सेनाओं के ऊपर कितने हमले हुए? मुझे तो ये लग रहा है आज़ाद भारत में किसी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा अगर सेनाओं पर हमला हुआ है तो इस शासनकाल में हुआ है। आप ये बताइए, पुलवामा से लेकर, उड़ी से लेकर, पठानकोट से लेकर, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पठानकोट से अब डोकलाम के अंदर ले जाइए, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के अंदर ले जाइए, आप ये झारखंड के अंदर क्या हुआ था, ये तमाम जो मुद्दा है दबा दी जाती है। लेकिन आप क्या करोगे, सवाल या
निशान जब उठाएगा, आप 2 महीने से यहाँ जवान बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे, लेकिन उनका जवाब नहीं सुनने का हिम्मत जुटाते हैं ये सरकार। यहाँ जिस महिला की बात करती है उस महिला, वो महिला 100 दिन से घर बार छोड़कर, गरीब शोषित वंचित महिला मनरेगा के नाम पर यहाँ सरकार से सवाल पूछ रही है कि जो 100 दिन का गारंटी जो योजना है उसको फिर से बहाल किया जाए, उसका सवाल नहीं पूछ रही। तो आप कैसे सुन, आप आम महिलाएं और आम लोगों की आवाज़ तो बंद कर दी गई है, और जब आम लोगों की आवाज़ बंद कर गई तो भारत की आवाज़ बंद हो गई है। आप जो है पहलवान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, क्या अपील करेंगे सरकार से? सरकार से ये अपील करेंगे कि अगर आप में थोड़ी सी भी वहम, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके अंदर संवेदना है महिलाओं को लेकर, बहन को लेकर, बेटी को लेकर, राष्ट्रहित को लेकर, तो आप जरूर उस संवेदना को लेकर आप सवाल, इनके ऊपर जवाब और सवाल और जवाब का जवाब देने का कार्य करेंगे। आप कार्रवाई करेंगे और दूध का दूध, पानी का पानी देश की जनता को दिखाएंगे। ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जो जनता भी है कहीं ना कहीं पहलवान आंदोलन के ऊपर जो सवाल खड़े हुए हैं वो सरकार से उसके जवाब मांगती हुई नज़र आ रही है। कुछ और भी लोगों से बात करेंगे और भी आम जनता से बात करेंगे, वो इस पूरी चीज़ घटनाक्रम को कैसे देखती है, क्या कुछ कहना चाहती है। कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? जयप्रकाश चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी पहलवान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इनका भी समर्थन है, राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन है, सतपाल मलिक के पुलवामा वाले मैटर का समर्थन है। समर्थन तो हम लोग सभी का दे रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो उस वक्त हम लोग जम्मू प्रवेश कर रहे थे, तब इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। तो प्रधानमंत्री से इन लोगों की मुलाकात हुई थी, तो पता नहीं प्रधानमंत्री ने इन लोगों को कौन सा सब जवाब दिखाया। धरना प्रदर्शन इन लोगों ने समाप्त कर दिया, कौन सी जांच थी, क्या थी, जबकि प्रधानमंत्री के फेंके हुए जाल में लोग फंस के उलझ गए। कैसे जाल में? जाल ये कि मैं तुम्हारा सब कुछ कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन करना उनको कुछ नहीं है। ये ठग होता है। तो 3 महीने के बाद दोबारा ये लोग आए हैं, क्या लगता है इस बार भी अगर पहले की तरह आश्वासन दे के हटा दिया गया तो? देखिए, ईश्वर ने इनको भी दिमाग दे रखा है। जब 3 महीने पहले जब इनको आश्वासन समिति का चेयरमैन बना दिया गया, तो भविष्य में भी यही बनाई जा सकता है। भाजपा तो यही करती है। इनकी कोई मांग माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू की सरकार में संभव नहीं है, इनका काम कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, हमने देखा कि कांग्रेस की तरफ से भी नेता है, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी सांसद आया उनके समर्थन के लिए, भाजपा की तरफ से अभी तक ना कोई बयान आया है, ना कोई ट्वीट आया है, ना कोई समर्थन आया है। देखिए, आज मैंने कहीं सुना है और ट्यूब पर कहीं पढ़ने का मौका मिला है, ध्यान नहीं आ रहा। पता चला है कि वो जो फेडरेशन के, कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, इन लोगों से माफ़ी मांगने आ रहे थे। शायद ऐसी खबर थी, उड़ती हुई खबर थी या फेक न्यूज़ थी, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन प्रधानमंत्री इस वक्त पूरी चारों तरफ से घिर गए। अडानी के मैटर में घिरे हुए हैं, पुलवामा में घिर गए, चाइना के मैटर पे घिर गए। जो चाइना डोकलाम वगैरह में कब्जा कर लिया, भारतीय सीमाओं का अधिग्रहण किया है, उस मुद्दे पे घिर गए। कर्नाटक चुनाव इनके सर पे है, कर्नाटक से जान छोड़ा करके भाग रहे हैं। कर्नाटक में जो हुजूम पंडित राहुल गांधी के साथ उमड़ रहा है, उसकी कल्पना नहीं की जा रही है। यहाँ तक कि मानसिक संतुलन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उर्फ भारत देश का गड्ढा, उनका भी वो धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के शिष्य, परम भक्त, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह कहीं सभा में कह रहे हैं कि हम कर्नाटक और तेलंगाना और कौन कौन जीत गए, तो मुसलमानों को जो अधिकार है वो हम समाप्त कर दें। अच्छा, अगले ही साल जो है लोकसभा के चुनाव भी है, क्या लगता है जो गिराव की बात आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों में बीजेपी को असर पड़ेगा इसका? बीजेपी 100 सीटों से नीचे सिमट के रह जाएगी लोकसभा में। अच्छा। इस देश का किसान खुश नहीं है, इस देश का नौजवान खुश नहीं है, इस देश का छात्र नहीं खुश है, इस देश में महंगाई है, इस देश का मजदूर खुश नहीं है। तो जब इस देश का कोई खुश नहीं है इस सरकार से, आताताई सरकार से, ये अडानी अंबानी की सरकार है,
उसके कलर के तौर पर देश के माननीय प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। इनका गृह मंत्री धमकी दे रहा, इस देश की सेना या सीआर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान सुरक्षित नहीं है। आप बताइए कि न्यायिक हिरासत में इलाहाबाद में हत्या कर दी जाती है, प्रयागराज में एक पूर्व सांसद और माफिया था, क्या नहीं था, सजायाफ्ता था, लेकिन अब पुलिस सुरक्षा के बीच, पुलिस अभिरक्षा के बीच, न्यायिक हिरासत के बीच जेलों में लोगों की हत्याएं कर दी जा रही हैं। तो इस देश में सुरक्षित कोई नहीं है। तो ये बताइए, जब इस देश की जनता सुरक्षित नहीं तो वोट ऐसी बेरहम जालिम सरकार को कौन देगा। अच्छा, अगर इस आंदोलन की बात करें तो क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से इस आंदोलन को लेकर? मैं सरकार से कुछ अपील नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये सरकार से कोई वफा की उम्मीद नहीं है। ये किसानों के पीठ में खंजर घोंप चुके हैं, बेरोजगार नौजवानों के पीठ में खंजर। का फायदा क्या होगा? मैं इस आंदोलन के मार्फत देशवासियों से अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप लोग ऐसी बेरहम जालिम सरकार को उखाड़ करके फेंक दीजिए। आने वाले चुनाव में इनको बुरी से सख्त दीजिए लोकसभा चुनाव के बाद, ताकि इनकी हालत खराब हो जाए और लोकसभा चुनाव में इन लोगों की जमानत जब्त हो जानी चाहिए। जनता के द्वार पे आते हैं तो अपने दरवाजे से डांट के भगा दीजिए। इनको संरक्षण देने का काम मत कीजिए। शाम को दूध पिलाना अमृत नहीं होता, वो जहरी बरसात करता है। चलिए ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने कुछ लोगों से बात करी जो इस पहलवान आंदोलन का समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे। इस समर्थन के साथ साथ कहीं ना कहीं जो भाजपा की केंद्र सरकार है उसके खिलाफ भी अपना आक्रोश जो है वो आम जनता जताती हुई नजर आ रही थी। आपको क्या कुछ लगता है? अपनी राय जो हमारे कमेंट सेक्शन में साझा करिए। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन शुभ के साथ JK 24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।